जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण की खुशी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आशा है आप लोगों का होली का त्यौहार बहुत जो है वो उत्तम गया होगा। आप सब लोग बड़े रंग में सराबोर रहें, मेरी यही कामना है राधा गोपाल से। तो ये दोस्तों वीडियो आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जो हमारा 2025 वर्ष है जो सभी के लिए है, वो एक कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ साल है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोस अच्छे लगा करें तो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, दिशा के बारे में समझना चाहते हैं, स्वयं को समझना चाहते हैं, क्या करने आए हैं इस जीवन में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है 2025 वर्ष जो है वो किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन लेके आएगा, ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। देखिए, राशियों के हिसाब से बताना और आप लोगों की कौन सी दशाएं चल रही हैं, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ शुरुआत में। अगर हम लोग सिंह राशि के लिए हम बात करें और इस समय शनि उनके अष्टम स्थान से मार्च के बाद से निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के जितने सिंह राशि के लोग हैं उनको वो दंश या पीड़ा जीवन में होने ही वाली है। जब शनि अष्टम से निकल रहे हैं सिंह राशि वालों के, कई लोगों को बहुत अलग बेनिफिट्स भी होंगे, अनुभव होंगे, उनका जीवन ट्रांसफॉर्म होगा, बदलेगा। कई लोगों को कई प्रकार की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, कई लोग कई प्रकार के रिसर्च में आगे बढ़ेंगे जीवन में। कई लोग अपने एक अध्याय को ख़त्म करके दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे जो कि उनके लिए अच्छा होगा। तो सबके लिए बुरा नहीं होने जा रहा है। और फिर कौन सी दशा चल रही है, किस व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है। अब मालूम पड़ा किसी के सिंह राशि वालों की जो है वो दशा चल रही है, मान लीजिए शुक्र महाराज की दशा चल रही है, और उनकी पत्रिका में शुक्र जो है वो अपनी राशि का बैठा हुआ है, नवमांश में वो बहुत सुंदर बैठा हुआ है। उनका जीवन शुक्र की दशा में सिंह राशि वाले, जिनका सिंह राशि है, और उनका जीवन जो है वो बहुत अच्छा चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे ये कह देना कि अब अष्टम से शनि निकलने वाला है तो अब उनके लिए बहुत बड़ा दावा नल खड़ा होने वाला है आगे, ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पॉइंट है कि सबके लिए जो ये प्लैनेट्स चेंज होने वाले हैं और एक जो मेजर शिफ्ट चल रहा है लोगों के कॉन्शियसनेस में, लोगों की चेतना में, वो समझना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। तो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूँ, जिन पॉइंट्स पे सब लोगों को, जैसे किसी को वो समझ में आए कि हाँ मुझको बाहर जाना है, मुझे विदेश जाना है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, जो विदेश में रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, उनके लिए सिचुएशंस थोड़ी सी टाइट होंगी जो वहाँ पे रहते हैं। कई बार उनकी नौकरियाँ जाएंगी, कई बार उनकी सैलरीज़ में कमी आएगी, कई बार ऐसा होने वाला है सभी के साथ जो बाहर रह रहे हैं, ये सिचुएशन आएगी कि सम फॉर्म और द अदर काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी उनको विदेश में रहने वालों के लिए हो सकती है। अब जो ये टाइम आ रहा है पीरियड, तो बहुत सचेत रहना चाहिए उन लोगों को। और इसमें एक ये भी पॉइंट शामिल होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और ऐसा नहीं है कि वो नौकरी से निकाला जा रहा है या उसको वो वापस अपने देश की ओर जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये वो वाला पॉइंट भी है, जब कोई भी काम आपको शुरू करना है, आप किसी नए प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो देखभाल संभल के जाइए जो बाहर रह रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति किसी ऑस्ट्रेलिया वाले व्यक्ति के साथ कनेक्शन में कोई बिजनेस करने जा रहा है और वो सोच रहा है थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी गुड फॉर हिम और हर, तो वो कल को गड़बड़ा सकती हैं, तो उसमें ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। तो आपके लिए वो चीज़ बेनिफिट है कि नहीं है, ये जान लेना बहुत उत्तम है। और जो बाहर भी रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रह रहा है कनाडा में, वो शिफ्ट होना चाहता है दुबई या सिंगापुर, तो ये जो शिफ्ट है उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो जो भी
विदेश से संबंधित काम हैं जिनके भी, वहाँ पे देखिए प्रॉब्लम होने का इस समय एक बनता है, नेचुरल जो प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से है वो बन के आता है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये भी एक आप और वहाँ पे उसी से रिलेटेड है, फॉरेन से रिलेटेड ही आप देखेंगे कि जो बाहर लोग रह रहे हैं या जो बाहर जा रहे हैं या जो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर, हम बात करते हैं 1 साल की, 2 साल की, 1.5 साल की, तो वहाँ पे रहने में वहाँ के लोगों के साथ वो जिस कंट्री में भी जा रहे हैं तो उनको लगेगा कि उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। काइंड ऑफ रेसिज्म जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, उनके साथ इस तरीके की वारदात हो सकती है, उनके साथ थोड़ा, अब उसी की वजह से हो सकता है उनको वहाँ जीवन जीने में परेशानी हो, काम में प्रॉब्लम्स हो, अपने सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स उनको उठानी पड़े। इस तरीके की चीज़ें भी आगे वो बहुत उठाने वाले हैं और उसके बाद फिर कई प्रकार का एग्रेशन, गुस्सा, परेशानी, कष्ट, फ्रस्ट्रेशंस, लड़ाई झगड़ा, एंगर, इन चीज़ों में बहुत बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है। अगर आप देखेंगे कुछ पिछले सालों से, 1-2 सालों से, तो ये चीज़ें हर जगह, हर कंट्री में आप देखेंगे थोड़ी बहुताहत हो भी रही हैं और उसकी वजह से कई जगह प्रोटेस्ट और कई जगह कोई मारा जा रहा है, कोई ये हो रहा है। इधर कुछ पीरियड में ये चीज़ें बढ़ गई हैं और अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अग्रसर होने वाली हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा कि अगर आप कोई व्यक्ति बाहर जाने वाला है तो उसके लिए क्या ये टाइम अनुकूल है, वो वहाँ जा सकता है, वो वहाँ सेट हो सकता है, या मान लीजिए वहाँ जाने के बाद उसको किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें भी देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जैसे ये विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही है, और जो बाहर विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी जाना सरल नहीं होने वाला है। या मैं ये कहूँगा कि हर प्रकार का लीगली लॉफुल तरीके से पालन करके तब जाएं उस जगह पे जहाँ पे भी जाना है, अदरवाइज शॉर्टकट करके या इस मूड से भी ना जाएं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ पढ़ाई की 6 महीने के लिए और फिर मैं वहाँ पे जाके आगे से एडजस्ट हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा हो सकता है इस समय ऐसा संभव ना हो उनके लिए, वो अलग बात है कि सबके साथ ये ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मेजॉरिटी के साथ ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है कि वो वहाँ पे गए हैं, किसी प्रकार के थ्रू गए हैं, पढ़ाई के थ्रू गए हैं और वो सोच रहे हैं कि बाद में मैं वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाऊँगा। बाद में उनके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती, ज़्यादा समय लग सकता है, 1-2 साल लग सकते हैं उनको ये चीज़ में आरामदायक पोजीशन में आने में। तो 1-2 साल उनके लिए कई बार बहुत हो जाते हैं लोगों के लिए, तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा, खर्चे बढ़ सकते हैं। तीसरा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानने का यहाँ पे ये है, और वो सभी के लिए है, कि देखिए कहीं ना कहीं एक पॉइंट अवश्य देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा, थोड़े एक्सीडेंट्स, थोड़ी परेशानियां, थोड़े कुछ सामूहिक जिसको कहा जाता है ना कि भाई कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई कैलामिटी हो रही है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं आगे जो आने वाला टाइम है। तो एक तरीके का वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव टाइम आप कह सकते हैं। इसमें आप एक बात ये भी कह सकते हैं साथ में कि देयर कैन बी प्रॉब्लम विद सेल्फ ऑल्सो, और सेल्फ में है किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट के साथ साथ तबीयत खराब वाली भी यहाँ पे बात आती है। हॉस्पिटलाइजेशंस फ्रीक्वेंट होने वाली हैं लोगों के लिए। कई बार कई चीज़ें कहते हैं ना कि हमने जो कर्म किए हैं अब उसका समय भी है यहाँ पे, तो हो सकता है कई लोगों के साथ अकस्मात रूप से किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ इशू जन्मे, और वो सभी के साथ है। ऐसा नहीं है कि वो मेष राशि वालों के साथ है, नहीं है, या वृष राशि वालों को नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, सभी के साथ ये बना हुआ है। हॉस्पिटलाइजेशन घर परिवार स्वयं का ये देखिए होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो दशा अनुकूल ना चल रही हो, और इसका एक और भी पॉइंट है, इसके आपको मैसेजेस मिल रहे होंगे। अब मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ और ये आप सुन लेते हैं, तो और आपको पीछे कई दिनों से कोई मन में बात आ रही है, आभास आ रहा है, मैसेज किसी चीज़ का कि भैया ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये बहुत बुरी चीज़ है, हमको ये इंडिकेशंस मिल रही हैं, कभी भाव में, कभी सपने में, कभी कोई हमें कह दिया किसी ने,
आज हम ये वीडियो देख रहे हैं गुरुजी का, तो भैया इसका मतलब है अब हमारे लिए प्रॉब्लम वो वाली खड़ी होने वाली है। और वो कोई भी मैसेज हो सकता है, किसी चीज़ को भी लेके, भाई इस मित्र से ना मिलो, उनके साथ रिश्ते में अब अपने आप को कर्टेल कर लो, गाड़ी तेज मत चलाओ, संभल के चलाओ, चोरी होने का डर है किसी चीज़ का। तो ये वाले मैसेजेस आप देखेंगे कि एक रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम जो चला आ रहा है अब, वो आपको आते चले जा रहे होंगे और वो एक बेटरमेंट के लिए भी आ रहे होंगे। इसमें एक हायर कॉन्शियसनेस की बात का क्या है कि देखिए, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हमको अपने रिलीजियस की तरफ होना या स्पिरिचुअल होना, धर्म की तरफ होना, ये वाला जो एक चेतना, ये वाला जो एक भाव है वो बढ़ रहा है। कई बार कोई आदमी गूढ़ता से किसी चीज़ को समझने लगेगा, अब जैसे एस्ट्रोलॉजी है, किसी बात को है, अब वो व्यक्ति समझने लगे या धर्म की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जागरूक हो, तो ये वाला एक शिफ्ट लोगों के जीवन में एक प्रकार से चल ही रहा है, उत्थान की ओर है। अब लोगों के मन में आप देखेंगे ज़्यादा जागरूकता है अपने आप को जानने की, अपने धर्म को जानने की, अपने रिलीजन को जानने की, और कुछ इस तरीके का बात कहने का मतलब है जो उनको मुक्त करे, जो उनको फ्री करे, जो उनको शांति प्रदान करे, जो उनको पीस प्रदान करे। नॉट फॉर फाइट, नॉट फॉर फाइटिंग कि हम अपने धर्म को जान रहे हैं लड़ने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे धर्म को जानना या स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि हम हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए गोपाल, किसी के लिए देवी जी, किसी के लिए शिव शंभू, कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए गुरु नानक जी हो सकते हैं। जो जिस रिलीजन को मानता है वो उस रिलीजन में अपने आप को देखेगा, थोड़ा सा वो उनकी तरफ जा रहा है, झुकाव हो रहा है, और ये होना बहुत अच्छा है। अपने आप को अब हमको इस पाले से दूसरे पाले की तरफ ले जाने का टाइम है। ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये डिस्ट्रक्शन वाला साल मैं कह रहा हूं, क्योंकि कई चीज़ें इसमें ख़त्म होंगी। अब चाहे बड़े टॉप लोगों में बैठे हुए हैं, कोई बड़ी पोजीशन में हैं, कोई सीईओ हैं, बड़ी कंपनी चला रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई कर्मा हो अगर उनके जीवन में, तो वो किसी भी प्रकार का कर्मा अगर अब पे बैक हो तो वो नीचे आने वाले हैं, पोजीशंस चली जाएंगी, कई लोगों की नॉर्मली भी चली जाएंगी। अब ये वो वाला टाइम है जहां आदमी सीईओ, बड़ी कंपनी चला रहा है, बहुत बड़ा मैनेजर है, एकदम से वो धरातल या जमीन पे आने वाला है, ये वाली भी पोजीशन। और मैं पहले ही कह रहा हूँ, इन सारी बातों की इंडिकेशंस कहीं ना कहीं उसको मिल रही होंगी कि हाँ ऐसा होने की संभावना है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, ऐसा उसको लग रहा होगा पीछे कुछ समय से। और जैसे मैं आज बता रहा हूँ, तो इस तरीके की संभावना भी होना बिल्कुल तय है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, एकदम से वो चीज़ चले जाना या किसी प्रकार की प्रिविलेज चले जाना जो वो पहले उठा रहे थे, और अब एकदम से वो चीज़ खत्म हो जाएगी। चाहे उनकी मन चाही पोस्टिंग, देवर पोस्टेड एट अ वन प्लेस, जहाँ पे उनको बहुत बढ़िया था, वो अपने घर के नज़दीक थे या कुछ फेवर्स ले पा रहे थे, अब नहीं। अब शायद उनको उस टेरेन में, उस जगह पे जाके काम करना पड़े जहाँ पे वो नहीं जाना चाह रहे थे। ऐसा पॉइंट भी देखिए यहाँ पे आने वाला है। यहाँ एक पॉइंट और बहुत सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, क्रोध या एग्रेशंस व्यक्ति के अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, डिजायर का बढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम कि भाई किसी व्यक्ति को आईएएस बनना है, किसी को बाहर जाना है, किसी को ज़्यादा पैसा कमाना है, किसी को, खराब नहीं है। लेकिन उसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में अपने जो लोग हैं, अपना जो एक व्यक्तित्व है, उससे नीचे गिर जाना, एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें हो जाना, इसकी संभावना पूरी आती है। तो ये चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहीं अपनी इच्छाओं के लिए ऐसा तो नहीं है बदलते चले जा रहे हैं, स्वयं को हमने इतना बदल दिया कि मैं ही नहीं रहा उस तरीके। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति धर्म, पूजा पाठ या शांति से रहने वाला है और कुछ समय से वो बहुत आगे भाग रहा है कुछ चीज़ों में लेके। अब एक वो वाला टाइम भी आ सकता है कि ऐसे समय में वो बहुत ही आगे तो भाग जाए,
लेकिन जो उसका नेचुरल सेल्फ था, जिसके लिए वो जाना जाता था, वो ख़त्म हो जाए, चाहे वो छोटी सी ही चीज़ हो। मेडिटेशन, हम पहले मेडिटेशन किया करते थे, अब कहाँ ज़माना या अब कहाँ समय रह गया, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ सकता है। छोटी सी छोटी चीज़ें उनके जीवन में जो उनकी पहचान थी वो जा सकती हैं, ये पॉइंट। एक बात और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए, बहुत ज़्यादा हमको कोई जो प्रिय चीज़ है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे आप मान के चलिए हम कोई भी, हमारे लिए कोई भी प्रिय चीज़ हो, हमारी नौकरी है, रिलेशनशिप है, या हम किसी चीज़ से प्रेम करते हैं, बहुत वो, देखिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप देखिए कुछ या तो उन चीज़ों को करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, या उन चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे, या पूरी तरीके से वो वाले पॉइंट्स आपके जीवन में ख़त्म हो जाएंगे। ये बात को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति स्टॉक्स में इन्वॉल्व है, अब अगर मुझसे पूछें और अगर उनका एक्चुअली में अपने पत्रिका के हिसाब से टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो अब ये मान के चले कि आगे का 1-1.5 साल जो उनके जीवन में आने वाला है वो उनको ले डूबेगा, भारी गलतियां होंगी, भारी चीज, मतलब एकदम से वो कट ऑफ करवा देगा उस चीज़ से, आप कह सकते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, जिन चीज़ों को हम बहुत लगाव करके रहते हैं उनके साथ हमको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। एक इसी के साथ मैं सभी के लिए ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। अपने जीवन में अपनी संतान, जिनके भी संतान हैं, संतान जिनके जीवन में हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके ऊपर ध्यान देना, ये इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में कहीं विरक्ति की तरफ, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में कहीं गलत रास्ते की तरफ ना बढ़ जाएं, ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट को मत भूल जाइएगा कि आगे 1-1.5 साल हमने अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया और अंदर से कहीं वो अपने मेन स्ट्रीम जीवन से कट गया, और वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वो बच्चा हमारा अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं जीवन में उसका जो अपना एक नॉर्मलेसी थी, पढ़ाई लिखाई, उसकी समझदारी, उसकी जो इंटेलिजेंस थी, कहीं ना कहीं वो एकदम से कुंद हो गई। आदमी कहता ना, ये कैसा काम कर दिया भाई, क्या एकदम से हेडलेस होने वाली बात आ गई कि जो ये वाला काम तुम कर बैठे। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और अब जिनके बच्चों की दशाएं इस तरीके की चल रही हों, उनको सोचना या उनके बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा। साथ में ही ये भी एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि देखिए, जो हमारा संतान पक्ष ही है, उनसे रिलेटेड कोई हेल्थ का मैटर या उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई गंभीर, किसी भी प्रकार की कोई अवस्था ऐसी तो नहीं आ रही है, ये भी देखना हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई लोग इस समय में, एक और बहुत बड़ा सिनेरियो है कि कई लोग जीवन में इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे यहाँ कि हम अपना काम करें, हम अपने हिसाब से चलें, हम बंद के नहीं रहेंगे, अब हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, अब बहुत हो चुका है, हम नहीं देखेंगे वही 9 to 5 वाले जॉब, या हमारे जीवन में हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। तो कई व्यक्ति विल ट्राई टू ब्रेक फ्री इन डूइंग थिंग्स। गलत नहीं है, जिनके लिए ऐसा समय है और पत्रिका में लिखा है, उनके लिए बहुत वेल एंड गुड है, लेकिन जिनके लिए नहीं होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, दे विल लूज देयर जॉब्स। और दूसरी बात, जो काम स्टैंड करने वाले हैं उसमें भी उनको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि काम बाहर से देखने में बहुत ल्यूक्रेटिव लगेंगे कि हाँ ये काम ऐसा है, ये नेटवर्क ऐसा है, यहाँ से ये कर लूँगा, यहाँ से वो कर लूँगा, लेकिन अंदर मामले में उस प्रकार के प्रॉफिट जनरेट कर पाना इन लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला है 1-1.5 साल में। क्यों? क्योंकि जो हमारे रुपए की और जो एक फाइनेंशियल कंडीशन वर्ल्ड की आने वाली है 1-1.5 साल में, इट इज़ मोर ऑफ कि आप अपने पैसे को सेव करिए, आप बहुत सोच समझ के काम, बिजनेस, नौकरियों को शिफ्ट करना, चेंज करना, ये सब करिए। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ
बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस हिलने वाली हैं, बहुत बड़े बड़े लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेंगे। देखिए कई बार ऐसा चीज़ होने वाला है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि कई लोगों को अब की बार टेक्नोलॉजी बहुत मदद करने वाली है। जैसे किसी का कोई काम है और वो करता है, किसी का कोई स्टोर है, किसी का कोई भी बिजनेस है, ABC कोई बिजनेस वो करता है, लेकिन अगर वो अब की बार आगे आने वाले टाइम में अपने नेटवर्क को बढ़ाएगा और चीज़ों को ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करेगा अपने काम को, तो उसको बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है। ये बात याद रखें। जैसे होता है ना कि भाई हम एक छोटी जगह पे काम करते हैं या हम जो है बस एक जगह पे सिमटे हुए हैं किसी काम को लेके, अगर वो सोच रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा समय है कि हम ऑनलाइन के द्वारा अपना नेटवर्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर इस तरीके की सोच कोई रख रहा है, या जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आके कुछ करना चाहिए, या अब टाइम है विजिबल होने का, हमको किसी भी प्रकार से अपने आप को, हमारे अपने बिजनेस को जो है वो लेके आना चाहिए, इंस्टाग्राम पे या हजारों प्रकार के और ऐप्स हैं वहाँ लेके आना चाहिए। बिल्कुल लाइए, यह समय है आपको उन चीज़ों से मदद मिलने का। आपको इतना ज़्यादा बिजनेस वहाँ से मिलेगा, इतना ज़्यादा काम वहाँ से मिलेगा, इतना ज़्यादा पहचान वहाँ से मिलेगी कि आपको पूरा जीवन में नहीं मिली होगी। तो एक ये वाला टाइम भी है जो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ गुड। जो देखिए एक फीमेल पक्ष है, हमारा स्त्री पक्ष है, उसकी डोमिनेंस आगे के समय में बढ़ने वाली है। अकॉर्डिंग टू द टाइम जो चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द टाइम जो आने वाला है, स्त्रियां हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और उसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है और एक पॉजिटिव भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि कई बार घर का पूरा संचालन उनके ऊपर आ जाएगा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, कई स्त्रियां जो हैं वो अब मेन स्ट्रीम में आगे आने वाली हैं। ये थे ना कि वो आ गई आगे, अब वो फ्रंट रनर में हैं, वो चीज़ें देख रही हैं, तो हमारी कई चीज़ें जो हैं वो बहुत बढ़िया हो जाएंगी, साथ हो जाएगा। और उनका जो काम करने का प्रेसिजन होता है, तरीका होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है, वो वैसे भी नॉर्मली भी अच्छा होता है, क्योंकि उनसे बढ़िया कोई जो है घर का देखभाल करने वाला तो देखिए होता नहीं है। और यही जब स्त्री बाहर की दुनिया में जाके काम करती है या बाहर के कामों में संलग्न होती है, तो देखिए ये भी बात बहुत ही सही है कि दे ऑलवेज प्रूव बेटर, अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो स्त्रियां हैं वो एक वर्क फोर्स बन के निकलेंगी। तो जो सुन रही हैं, जो आगे बढ़ने का सोच रही हैं, कुछ करने का सोच रही हैं, एग्जैक्ट टाइम है इस समय अपने आप को जीवन में बाहर निकालने का और बाहर काम करने का। उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, एक बात याद रखिएगा। एक बात यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी वीडियो में पहले भी कहा है आप लोगों से, कि देखिए किसी भी प्रकार का अगर आपको पीछे 4, 5, 6, 7 महीने से कोई एक मैसेज कॉन्स्टेंटली अगर भगवान आपको दे रहे हैं, उसको मिस मत करिएगा। चाहे वो नौकरी को लेके हो, चाहे वो आपकी सेहत को लेके हो, चाहे वो आपकी फैमिली को लेके हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके हो, उस बात के ऊपर तुरंत एक्ट करिए। क्यों? क्योंकि कल को वो आपको आगे ले जा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, वही वाला पॉइंट। और वही पॉइंट आपके लिए एक प्रकार की सूचना भी है कि जीवन नीचे आने वाला है। और देखिए एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट आने वाला है। कहते हैं ना कि कोई आदमी दुष्ट है, या कोई आदमी किसी को प्रताड़ना देता है, कोई आदमी किसी को परेशान करता है। वैसे तो हर व्यक्ति कहता है कि भाई देखिए हम तो भाई सज्जन हैं, हमें तो किसी भी प्रकार का कोई हम किसी गलत काम में है ही नहीं, हमसे सच्चा कोई व्यक्ति नहीं है, हमसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन एक्चुअली में सही में जो किसी का हक मार रहा है, जो किसी को प्रताड़ना दे रहा है, फ़ायदा उठाया है, धोखे दिए हैं लोगों को, ये अब वो समय आ रहा है उनके लिए
कि पनिशमेंट के लिए वो देखिए रेडी रहें। ये ऐसा टाइम है कि जहाँ पे वो बच नहीं पाएंगे। अब ये मैं आपको शर्तिया बता दूं मैं कि देखिए उनके लिए अगर अब उनके चार्ट में उनकी दशा भी अगर उनको फेवर कर रही है, तब भी ये वाला टाइम है कि जब वो अब एक्सपोज हो जाएंगे, सामने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो सच है वो अब सामने कई बार आएगा ही आएगा। और हम लोग ये देख रहे हैं, सब लोग अगर हम लोग देख रहे हैं तो अपने अपने भारतवर्ष को देखते हुए भी हम लोग देखेंगे कि पिछले कई सालों में कई धारणाएं टूटी हैं और जो सत्य है, जो सच है, जो सनातन है, वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल के आ रहा है। हम रियलाइज कर रहे हैं, हमारे बच्चे उससे जुड़ रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग मोटिवेटेड बाय दिस थिंग। हम अगर देखेंगे तो अपनी ये वाला पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये है बैक टू द रूट, बैक टू द फाउंडेशन भी है। हम ये भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस समय में जिसको हम लोग कलयुग कहते हैं, एक हमको सतयुग का भी एक दर्शन यहाँ पे हो रहा है, कई लोगों को हो रहा है। बिकॉज कई लोग चेंज हो रहे हैं, कई लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कई लोग अपने फाउंडेशंस पे, रूट्स पे, बेसिक्स पे जा रहे हैं, जड़ों को समझ रहे हैं अपनी। तो ये वो वाला टाइम है। तो कई लोग जो गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ों में, गलत तरफ लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत बुरा टाइम आने वाला है। ये मैं आपको बात बता दूं, ये वो वाला टाइम है सभी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए। ये वो वाला टाइम है जब कई बार ऐसे व्यक्ति लोगों के ऊपर कुछ केसेस होने वाले हैं, कई प्रकार के जो हम कोर्ट केसेस कहते हैं, वो आदमी कहीं ना कहीं वो फंसने वाला है इन चीज़ों में। अगर वो पीछे से बचता चला आ रहा तो वो कोर्ट केसेस उनके लिए आगे खड़े हुए हैं एंड दे विल बी ट्रैप्ड। यहाँ पे वो फंसेंगे किसी चीज़ में, ये बात याद रखिएगा। और जो उनका सपोर्ट था, वो सपोर्ट सिस्टम उनका ढह जाएगा, वो गायब हो जाएंगे लोग वहाँ से सामने। चाहे बहुत पैसा उनका जाया जाएगा, बहुत पैसा खिलाएं, काम नहीं आएगा, दे विल बी ट्रैप्ड पीछे। तो कई लोग जो गलत तरीके से कोर्ट केसेस करे बैठे हैं या किसी के ऊपर कुछ कर रहे हैं, वो एक तो उनके लिए प्रॉब्लम है, दूसरा जो कई गलत कामों में संलग्न है उनके लिए भी ये टाइम है, खतरे की घंटी है, दैट दे विल बी कॉट एंड दे विल बी एक्सपोज्ड एट दिस टाइम। ये बात भी याद रखें। एक बात बहुत अच्छी है सभी के लिए, हम सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, कि ये वाले टाइम में एक बड़ी अच्छी बात आगे के लिए होने वाली है। जैसे मान लीजिए किसी के भगवान ना करे, किसी के साथ ऐसा है कि किसी का कोई एक्सीडेंट होना है, छोटा मोटा ही मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात क्या होने वाली है कि ऐसे व्यक्ति को पहले से ही वो चीज़ सुनाई पड़ रही है अपने कानों में कि भैया ये काम ना करो एक्सीडेंट हो जाएगा, भैया ये काम ना करो एक्सीडेंट हो जाएगा, भैया ये काम ना करो ऐसा हो जाएगा। तो सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। भगवान आपको बार बार उस तरफ पहुंचाएंगे कि भैया लो तुम सुन लो। किसी आदमी को कोई बात चल रही है, किसी के लिए कोई शराब की बात है, किसी के लिए कोई चोरी की बात है, किसी के लिए कोई अंडर द टेबल की बात है, कोई जीवन में पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई जीवन में अपने एजुकेशन से नहीं सीरियस है, किसी को ये वाइब्स आ रही हैं कि ये रिलेशनशिप नहीं ठीक है, ये रिलेशनशिप हमको जीवन में जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमको वो सोखता चला जा रहा है। इट इज़ एक्चुअली ड्रेनिंग ऑल माई एनर्जी। मिल रहा है उन लोगों को, सुनने में भी आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं। अब वो वाला समय है कि जब हमको कान में सुनाई पड़ रही हैं बातें, तो अब आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि वन ऑफ द गुड पॉइंट्स है कि आपको चीज़ें सुनाई पड़ जाएंगी कुछ होने से पहले। उसको ध्यान से समझिए, उन सिग्नल्स को, उन सिंबल्स को, उन बातों को, उन लोगों को बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए। क्योंकि ये वो वाला टाइम है जब मान लीजिए आप गड्ढे में गिरने जा रहे हैं, तो आपको भगवान पहले आके बता दे रहे हैं किसी के थ्रू, गड्ढे में तुम गिरने जा रहे हो, संभल जाओ। ये वाला पॉइंट भी आ रहा है। तो उन सजेशंस पे, उन सिग्नल्स पे, उन ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए जो आ रहे हैं इन चीज़ों के लिए। आपको पता चलेगा 2 और 2 आप जोड़ पाएंगे उस चीज़ को। बहुत एलिवेट करने का अपने आप को ये समय भी आ गया है।
ये वो वाला समय भी आ गया है, अब जो टाइम आगे आ रहा है कि हम किसी भी प्रकार के हमारे जीवन में कोई लूज एंड्स हैं, जैसे मान लीजिए काम में हमने लूज एंड्स रखे हुए हैं, हेल्थ में रखे हुए हैं, पैसा हम ध्यान से अपना नहीं टेक ओवर सही से नहीं मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को हम नहीं मैनेज कर रहे हैं सही से, अपनी हेल्थ को नहीं कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को नहीं मैनेज कर रहे हैं। अब ये वो वाला टाइम है कि वो सारी चीज़ें टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो आप ये कहेंगे कई लोग कि अरे ये क्या हो गया, ये हमारे साथ जीवन में क्या हो गया। तो ये वो वाला टाइम है कि हर चीज़ में ज़रा बहुत ज़्यादा पार्टिकुलर हो जाइए, चीज़ों को इजी लेना, लेथार्जी में लेना, लेजीनेस में लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये मैं आपको बात बता दे रहा हूँ। सैटर्न महाराज वैसे भी पाइसेस में जा रहे हैं, अब फ्री लंचेस और आसान नींद नहीं होने वाली है, ये मैं पहले बता दूं। काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि 12th हाउस में पड़ती है और सैटर्न अगर वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, हम सबके लिए एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है, वही आदमी सुख की नींद लेगा जो दूसरों को सुख दे रहा है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये वाले पॉइंट में क्या है, ट्राई टू बी मोर कंपैशनेट एंड ट्राई टू बी मोर गिविंग। बहुत ज़्यादा गिविंग बनिए, नहीं है तो तुरंत होना शुरू हो जाइए। ये मैं बता दूं, अपना भूल किया, क्योंकि अब ये वो वाला टाइम ही है जब आपका कोई सिग्निफिकेंस रहने ही नहीं वाला है। आप जहाँ पे कई बार नेग्लिजिबल हो जाएंगे। कई लोग इस पीरियड में आगे आने वाले टाइम के लिए ये कहने वाले हैं, अरे हमारा तो बहुत ज़्यादा तूती बोलती थी, हमारी क्या धाक थी, हमारा क्या वो था, अब तो हम कुछ रहे ही नहीं, अब तो हमारा समय ख़त्म हो गया हमारे जीवन का। कई लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। तुरंत अपने फोकस को शिफ्ट करिए, जहाँ गलती कर रहे हैं वहाँ अपने आप को सुधारिए, ज़्यादा कंपैशनेट और ज़्यादा गिविंग हमेशा बनना जो है वो शुरू हो जाइए। ये वो वाला समय है कि किसी काम से, अब देखिए कई लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना अब की बार होने वाला है, कई जगह होगा। कई लोगों का रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि भाई वो नहीं जा सकते, एक जगह वो फंसे हुए हैं। कहते हैं ना कि हम 4 साल से परेशान थे, अब हमको आगे और परेशानी झेलनी है। ये शायद आपके लिए लिखा हुआ है, तो आप उसको एक्सेप्ट करके उस चीज़ में अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी लेके आइए, उसमें छटपटाइए मत, अदरवाइज आप अपने लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और कई लोगों के लिए एक जगह से दूसरा जगह जाना आसान नहीं होने वाला है। देयर विल बी टफ ट्रांसफर्स एंड गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। या ऐसा समय भी कई लोगों के लिए आने वाला है कि उनको अपने जीवन में शायद नई जगह जाके रीएडजस्टमेंट करना पड़े, हर एक चीज़ का उनको अपने जीवन में एक ये नई शुरुआत हो। ऐसा भी देखिए यहाँ पे समय आने वाला है हम सबके लिए। अगर हम लोग बात करें तो जीवन में एक और जो आगे टाइम आने वाला है, मैं उन सब चीज़ों के लिए, हम सबके लिए बता रहा हूँ। इट इज़ नॉट फॉर अ पार्टिकुलर राशि, हम सभी के लिए। देखिए जीवन में एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए मैं फ़ायदेमंद बात कहूँगा कि लोग अपने बातचीत को, लोग अपनी नॉलेज को, लोग अपने ज्ञान को इस स्तर पे आगे बढ़ाएंगे जो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी या उसका जो एंड गोल होगा ना, वो होगा एक मेंटर या एडवाइज़र वाला रोल। सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं अब आगे आने वाले टाइमों के लिए, अपने बच्चे से, अपनी धर्मपत्नी से, अगर धर्मपत्नी अपने पति से बात कर रही है, तो अगर वो अपनी वार्तालाप में, बातचीत में, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने में एक गुरु वाला पक्ष लेके आएंगे ना, कि हम अपने बच्चे को किस प्रकार से समझा रहे हैं, या हम अपने लाइफ पार्टनर को किस प्रकार से समझा रहे हैं, या हम अपने कोलीग को किस प्रकार से समझा रहे हैं, दुनिया में हम बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ सार्केज़म नहीं, क्रिटिकल नहीं, ताने नहीं, गाली गलौज नहीं, हम उनको एज अ बड़प्पन वाली भाषा, बड़प्पन वाला कोऑर्डिनेशन
एक हायर कॉन्शियसनेस लेवल, जिसको कहते हैं ना हायर कॉन्शियस लेवल के ऊपर जाके बात करने की जो कला होती है, हम अगर वहां तक पहुंच जाते हैं 100 प्रकार की प्रॉब्लम्स हम दूर करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इस बात को भी याद रखिएगा। एक और बहुत अच्छी बात है लोगों के लिए, कई लोग देखिए चमकता हुआ सितारा बन जाएंगे, जैसे अब वो किसी फील्ड में भी हो सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कई लोग अभी रातों रात जो है बहुत फेमस हो रहे हैं, कई लोग रातों रात बड़े नीचे गिर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, हम लोगों ने अभी पीछे देखा, कोई किसी यूट्यूब से रिलेटेड या कोई पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई एंड दैट फेलो केम डाउन एंड ही डिड समथिंग रॉन्ग और कोर्ट तक बात गई। तो कई लोग जैसे नीचे जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, जैसे मैंने पहले कहा है, उनकी पोजीशंस हिल जाएंगी, और कई लोग यकायक बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे ऐसे वाले टाइम में। उनको यकीन भी नहीं होगा हाउ फास्ट दे कैन एक्चुअली राइज इन दिस लाइफ। तो ये कई लोगों के लिए ऐसा टाइम भी आने वाला है। अब कई लोगों के लिए अगर बेटर टाइम चल रहे हैं, बेटर दशा चल रही है, तो वो अपने आप को एक आश्वासन दे सकते हैं कि ये उनका टाइम है हीरो बनने का। दे कैन टेक देयर चांसेस। दशा अच्छी चल रही है, उनके चार्ट में जो ये ट्रांजिट्स हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिसाब से, खुद के अपने जीवन के हिसाब से, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं और वो एक बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। ये वाला देखिए समय जो है वो आने वाला है। ये वो वाला टाइम है कि आप कह सकते हैं कि वैसे हम सब कहते हैं कि हम प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं और सब कर्म से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति को कर्मों का अपना हिसाब मिलता है, सारी चीज़ें हैं। अब कई बार यहाँ पे कर्मों के फल मिलने का भी समय है। जैसे कहते हैं ना कि कई लोगों ने बड़े अच्छे कर्म किए हैं और उनको लग रहा है कि उन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए हैं और उनको फल नहीं मिल रहा, उनका फल मिलने का समय है। दे विल बी रिवॉर्डेड एट दिस टाइम। बहुत बड़े लेवल पे उनको रिवॉर्ड मिलेगा उनके जीवन का। उनका एस्पेक्ट हो सकता है, किसी का कोई एस्पेक्ट हो सकता है, कोई इस विचार में बैठा हुआ है कि भाई मेरे साथ किसी ने बुरा किया और वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में उसको दंड नहीं मिला किसी बात का, ये मुझे एक अफसोस रहा लाइफ में। इस बात में मैं दुखी रहा कि भाई उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिला और मैंने उसका जितना भी कष्ट है, वेदना है, मैंने भोगी है। तो कई बार वो आदमी को बड़ा अनुचित लगता है। तो ये वाला समय है उनके लिए कि कर्मों का हिसाब होगा और अगर वो राइटली उनके गलत काम होंगे किसी दूसरे को, तो उनको देखिए सज़ा बिल्कुल मिलेगी। और जिन्होंने अच्छे काम किए और उनको लगता है कि हमको अभी वो ड्यू नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए, तो शायद उनके लिए ये समय भी है जब उनको अपने कर्मों का अच्छा या सुंदर हिसाब मिलेगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अब की बार जो आने वाला समय चल रहा है वो फ्री होना चाहेंगे। दे विल वांट टू बी फ्री। अब वो देखिए फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो अपने घर बार को छोड़ दें या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के फ्री होना चाहेंगे, नहीं। कई बार अब लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, किसी संस्था, कोई एनजीओ, कोई चैरिटी, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, कोई इस तरफ काम करना चाहेगा, कोई इस तरफ काम करना चाहेगा जहाँ पे वो कहेगा कि भाई मैं लोगों के लिए काम करूं जिनसे लोग मुक्त हो सकें। जैसे कहते हैं ना, पहले तो मैं स्वयं मुक्ति महसूस करूं कि मैं मुक्त हो गया और फिर मैं लोगों को जागरूक करूं, लोगों को मदद करूं। आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, हु विल विन? वो जीतेगा जो दूसरे व्यक्तियों को, जो दूसरे लोगों को, दूसरे सोल्स को मदद करेगा उनकी जर्नी में कि वो फ्री हो जाए, वो मुक्त हो जाए। वो वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जीतेंगे। और वो मुक्त होना या फ्री होना बहुत बहुत तरीक़ों से होगा। कई लोग कोई चैरिटी में, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, काउंसलर्स, एडवाइज़र्स, हीलर्स, अपने काम के थ्रू वो लोगों को मुक्त कर रहे हैं कि भैया ठीक है, हमने 10 लोगों के लिए नौकरी सृजन करी और वो मुक्त हो गए उस दास्ता से जिस दास्ता में वो चल रहे थे। बेचारे, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, मुक्त हो गए ना। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि हमको मुक्त होकर प्रभु की तरफ जाना है।
या हम किसी की हेल्थ में मदद कर दे रहे हैं। वी ऑल आर एक्चुअली वर्किंग कि हम ऐसे लोगों के लिए कुछ काम कर दें जो अपने किसी डिसीज़ से मुक्त हो जाएं। तो ये वो वाला टाइम है। हम सब लोग आगे के आने वाले समय में किसी ना किसी रूप में स्वयं तो फ्री होना ही चाहेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, और वो इंडिपेंडेंट हमेशा काम की नहीं है कि मुझे नौकरी नहीं करनी और मुझे बिजनेस करना है या मुझे अपना काम करना है। हमेशा स्वतंत्रता उन चीज़ों की नहीं होती। कई बार व्यक्ति अपने भाव से, अपनी भावनाओं से, लोगों से, जगह से, समाज से भी फ्री होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, कुछ ऐसी बेड़ियों से जिसमें वो बंधा हुआ था। ये वो वाला टाइम है जब उन चीज़ों को वो तोड़ेगा। तो ये वो वाला भी टाइम है जब हम स्वयं मुक्त होके उन चीज़ों से और परमात्मा की तरफ या हायर एंटिटी की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि हमको शांति या सुख मिलेगा। यहाँ पे एक बात ये याद रखने वाली है कि जो आगे आने वाले साल हैं लोगों के लिए, और ये साल खास करके यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क रहेगा। ये मैं बात बता दूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहेगा। तो आसान काम, आसानी, घर के कंफर्ट लेवल हमारे अपने घर परिवार में नहीं होंगे। कई सिचुएशंस कठिन आएंगी, तो कोई चीज़ सरल नहीं रहने वाली है। थिंग्स विल बी हार्ड टू गेट। प्रेम में मुश्किल होगी, रिलेशनशिप्स बनाए रहने में मुश्किल होगी, काम करने में मुश्किल होगी, पैसा कमाने में मुश्किल होगी। तो ये एक हार्ड वर्क के साल हैं। इस बात को याद रखिएगा, ट्यून करके अपने दिमाग में रखिएगा ये सारी बातें, तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। कई लोगों के अहंकार टूटेंगे इस बार, जो ये वाला टाइम आ रहा है, जो हम्बल नहीं है, जो नतमस्तक नहीं है, जो जिनके मन में संवेदनाएं नहीं हैं, जो दूसरे को देख के उनके मन में, हृदय में अगर कोई दूसरा दुखी है, वेदना नहीं उनके मन में आती है, या प्रेम नहीं आता है, या दुख नहीं आता है, ऐसे लोगों के जीवन में अहंकार टूटने वाले हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अहंकार टूटेंगे जो अपने आप को सब कुछ समझता था। मैं हूँ, आई एम द बिग बॉस, आई एम द लीडर, मेरा कहना, मेरी एडवाइस, मेरा मेंटरशिप, मैं कैप्टन हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं कोच हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा सोचना ही बिल्कुल सही है। टूट जाएंगे अहंकार और वो अब की बार धाराशाही होंगे। ये बात याद रखिएगा। ये वो वाला भी समय है लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। ये वो वाला समय है जब हमको दूसरे के जीवन, हमको दूसरे की बात, दूसरे लोगों को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। मैं ही मैं हूँ और तो कोई नहीं है जीवन में, ऐसा कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है। खत्म कर दीजिए या खत्म कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, जिन चीज़ के ऊपर आप बड़े प्रेम से डिपेंड करते चले आ रहे हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ये याद रखिए। मैंने आपको बताया कि कई लोगों के लिए जीवन में कई चीज़ें परमानेंटली जाने वाली हैं, परमानेंटली जाने वाली हैं। दे लव समथिंग वेरी मच दैट विल गो, अगर वो सिंसियरिटी नहीं है। ये नहीं है कि आप आदमी वीडियो में बना रहा हो तो आप कहें गुरुजी अरे हम तो अपनी संतान को बहुत प्रेम करते हैं, वो कहाँ चली जाएगी। ये सारी बात मत करिए। मैं एक हायर लेवल की बात कर रहा हूँ। कोई चीज़ आदमी बड़ा प्रेम करता है, मान लीजिए जैसे कि हम बात करते हैं, बड़ा शराब को ही प्रेम करता है, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को बड़ा प्रेम करता है और वो व्यक्ति जो है आगे से बहुत अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ें आपके जीवन से चली जाएंगी। आपको पहले दुख होगा, पीड़ा होगी, लेकिन अंततः परमात्मा आपके लिए बेटर करना चाह रहे हैं ना। डिस्ट्रक्शन करा के, खराबी करवा के फिर आपको उदय की तरफ या कंस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएंगे। भाई जब तक विनाश नहीं होगा तब तक फिर से सृजन कैसे होगा, उदय कैसे होगा, इस बात को याद रखिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला साल जो है वो बहुत इजी नहीं रहने वाला है लोगों के लिए। वर्क इज नॉट गोइंग टू बी इजी, मनी इज नॉट गोइंग टू बी इजी, लक इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर पीपल। तो यहाँ पे आसानी नहीं है चीज़ों की। बंधन देखिए, जैसे सैटर्न को ही अगर हम देख लें, जैसे वो पाइसेस में जा रहा है, और पाइसेस साइन हमारे आपके दुनिया सबके लिए इट इज़ द साइन ऑफ फ्रीडम। आसानी से हम घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। चलो ये काम ख़त्म हुआ, नाउ वी आर फ्री। चलो हमने
ये वाला प्रोजेक्ट कर लिया, नाउ वी आर फ्री। अब वो वाला पॉइंट नहीं आएगा, बिकॉज समथिंग और द अदर इज गोइंग ऑन, समथिंग और द अदर, वो चल रहा है जीवन में। तो हम कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द हेड चीजें चल रही हैं। या तो क्या होगा, या तो हम अपने लोड को कम करेंगे, हम रियलाइज करेंगे कि देखो अननेसेसरली जो चीज़ें हम भाग रहे थे जिनके पीछे, हम उनको कट डाउन करें। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया, हम सिस्टम में लाएं, सिस्टमैटिक में लाएं चीज़ों को। 5 बिजनेस थे, 3 में गड़बड़ हो रही है, 2 सही, 2 में, 1 में हम जूझ रहे हैं, 1 सही चल रहा है, तो अब 3 बंद करो, 1 जो सही चल रहा है उसको सही तरीके से डिज़ाइन करो, नहीं तो बंद कर दो, जो 1 सही चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, बात खत्म। जय राम सीताराम। ये वो वाला टाइम चलने वाला है आपके लिए। यू कैनॉट डाइव इन 10 डिफरेंट थिंग्स। अब आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लूज एंड्स कहीं के लिए भी छोड़े, वो आपको डिफिकल्ट पड़ेंगे। तो सैटर्न जो ये पाइसेस में जा रहा है, वो उन सिरों को, वो जो लूज एंड्स हैं उनको कसने जा रहा है। वो आपको बताने जा रहा है कि नींद, सुख, फ्रीडम, आनंद, रिलैक्सेशन आपको तभी आएगा जब आप सोने से पहले ये सोच रहे होंगे, ओके मेरा ये काम था, मैंने पूरी तरीके से कर दिया है, वेल एंड गुड, बिल्कुल परफेक्ट, और तब आनंद से हम सो रहे हैं। हमने कोई लूज एंड नहीं छोड़ा हुआ है। हम अपने बच्चों का, उनका पढ़ाई का, उनके जीवन का, अपने रिलेशनशिप का, अपने पैसे का, अपने हेल्थ का, हमने बिल्कुल परफेक्टली, इट इज़ ऑल फाइन। तब आप सोइए, मज़े से सोइए, गहरी नींद सोइए, लंबी नींद देंगे शनि महाराज आपको। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो बार बार आपकी नींद को ब्रेक करेंगे, कभी बच्चे के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी काम के लिए, कई चीज़ों के लिए। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कई लोगों के लिए कि लोगों को कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और एकदम से आएंगी, बहुत ज़्यादा एकदम से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जैसे बंद पड़ेंगी किसी के जीवन में, कोई कह रहा है 10 साल हो गए, हमारा जीवन ही खराब हो गया। दिस इज द टाइम व्हेन यू विल गेट अ सडन अपॉर्चुनिटी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मिल जाएगी उसको। वो जो सोच रहा है, जो कर रहा था बेचारा, अगर उसका समय है, उसका दशा है, उसका टाइम है, तो ये वो वाला टाइम है जहाँ कई लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्ट्रेंजर्स के थ्रू, बाहर वालों के थ्रू, किसी के भी थ्रू, जिसको कहा जाए ना। वो आदमी कहता है हमको फलाना आदमी को हम जानते भी नहीं है, उसने हमको ये सलाह दे दी, या वो आदमी हमारे ऊपर बेट लगाने के लिए तैयार हो गया, या हमको फलाने आदमी ने सपोर्ट कर दिया, या पता नहीं कौन सा आदमी वो कब आया और हमको मदद कर गया। तो यू विल गेट अ किक स्टार्ट। ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है आपके लिए, वो भी बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो ये जो मैं सबके लिए चीज़ें बता रहा हूँ ऑल ओवर, ये सबके लिए देखिए सेम है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा, मेष राशि के लिए, वृष राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, सब राशियों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नहीं ये वृष राशि वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मिथुन वालों के लिए कम इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जिनकी दशाएं जिस हिसाब के चल रही हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को और तरीके से देखें, पॉजिटिव पॉइंट्स को भी और तरीके से देखें। अपनी ईगो, गुस्सा, क्रोध, मैंपने को कटेंगे, उनको छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए। इस बात को याद रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा मज़ेदार, जो दुनिया में कभी भी नहीं बोलते हैं। जैसे होता है ना, वो अपने लिए नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं, सहते रहते हैं, जीवन चलता रहता है। ये वो वाला टाइम है जब अब की बार वो बोलेंगे। कई लोग अपने जीवन में, होता है ना, कहते हैं इनफ इज़ इनफ, तो अब की बार वो बहुत तीखा बोलेंगे, जिसको कहा जाए ना, अब जब वो बोलेंगे तो चीज़ें ख़त्म होंगी, कहने का मतलब है। बोलेंगे नहीं, अब वो बोलेंगे कई लोग तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, चाहे अफेक्शन ख़त्म हो जाए, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए लोगों के साथ, बहुत सारी चीज़ें जिसको कहा जाए। तो ये भी एक मैं पॉजिटिव पॉइंट कहूँगा कई लोगों के लिए, क्योंकि जो बहुत समय तक सहते आ रहे हैं, बहुत समय तक उनको श्रेय नहीं दिया जा रहा है, अपनी इंडिविजुअलिटी मार के रह रहे हैं बेचारे, वो दूसरों के लिए रहते चले आ रहे थे, खुद कुछ नहीं बोले थे।
अब वो बोलेंगे, अब वो अपना हिस्सा मांगेंगे, अब वो अपना जगह, अपनी स्पेस मांगेंगे, वो वाले लोग। तो उनके लिए एक बेटरमेंट का भी यहाँ पे पॉइंट है। दूसरी बात, सबके लिए, जैसे कर्म के लिए मैं बता रहा हूँ ना, मेरे लिए अगर आप मुझसे कहेंगे गुरुजी आपके लिए आगे का कर्म क्या होने वाला है, मैं ये कहूँगा मेहनत। कोई इजी नहीं, कोई आसानी नहीं, बहुत सारी मेहनत अपने में करनी, ये वाला पॉइंट रहने वाला है। गुरुजी आप और किस चीज़ में ध्यान देंगे? धर्म पे ध्यान देंगे, अपने आप को एलिवेट करने की तरफ ध्यान देंगे, हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे, कुछ ऐसे कार्यों में जुड़ेंगे, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोड़ देंगे, जो हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है, हम उनको छोड़ देंगे। तो ये वाला पॉइंट भी है। हम अपना अध्ययन समझदारी वाली चीज़ों में बढ़ाएंगे। कई लोगों के साथ ये, जिन्होंने मान लीजिए कुछ चीज़ें, जैसे कहते हैं ना हम लोगों ने कि अरे लंबा समय हो गया, अब कोई चीज़ देखते पढ़ते नहीं है, कोई चीज़ सीखते नहीं है। अब ये वो वाला टाइम है जब हम किसी चीज़ों से जुड़ेंगे, कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए हम यहाँ पे जुड़ेंगे। ये वो वाला टाइम है जब व्यक्ति को रियलिटी में एक गुरु के मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि वो क्या सुने, क्या करे, क्या कैसा उसका एक्शन होना चाहिए, वो क्या करे, उसको मार्गदर्शन चाहिए अपने जीवन में, ताकि वो अपने भाग्य को संवार सके आगे आने वाले समय में। तो नहीं तो वो कई बार गड़बड़ी कर बैठेगा। तो कहने का मतलब है, हम हों, आप हों, कोई हो, किसी ना किसी प्रकार का उसको कोई साथ चाहिए, उसको कोई ना कोई सिग्नल्स चाहिए, उसको कोई सजेशंस चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में, साल डेढ़ साल में बहुत बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। फाइनेंशियल, काम, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट होने वाली हैं। ये भी मैं बात बता दूं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट में बात बता रहा हूं, पैसे को बहुत इंपॉर्टेंट समझ के चलिए। अगर हम बहुत बड़े एक्सपेंडिचर्स करने के लिए सोच रहे हैं, अपने चादर से बाहर पैर निकालने के लिए सोच रहे हैं, तो हमको दोबारा एक बार सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेविंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नहीं भैया, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई बीमारी, दुखारी, लड़ाई झगड़ा, घर पे प्रॉब्लम हमारे सबके आ सकती है। तो हमारे पास घर में कोई पड़ा हुआ पैसा है कि नहीं, हम अगर पूछें वेयर इज द मनी, तो आप बताएं कि हाँ भाई नहीं, हमारे पास इतना पैसा पड़ा है। सेविंग्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए प्लीज़, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कई प्रकार से चेतना देगा, कई प्रकार से आपको एलिवेट करेगा। आप समझेंगे कि आपके साथ जो पीछे से कई समय से कहीं जो आपको कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो आप उसको पहचान पाएंगे। और क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं मुझको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ताकि मैं उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से, जितनी मुझको है उसके हिसाब से, राधा रानी की कृपा से मैं उसको डिकोड करके आपको अपनी तरीके से बता पाऊँ, तो आप उसको और अच्छे से समझें कि व्हाट इज़ दो सिग्नल्स एक्चुअली मीनिंग, उनका असली अर्थ क्या हो सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंध अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।